आदर नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मस्त रहिए। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, ऐसा अद्भुत चमत्कार आज तक मैं ढूंढता ही रहा, कहीं नहीं मिला। यही तो है कि इस दरबार में चमत्कार तो नहीं होता, इस दरबार में हर काम नियम से होता है। तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत, देरी नहीं है। 24 घंटे के अंदर ही गदगद हूँ मैं। बिल्कुल। आप लोग एक ही दिन का चिकित्सा की, एक दिन का हवन किया, एक ही दिन में खत्म, सब सेम डे। ये सारी प्रक्रिया जितनी देख रहे हैं आप लोग, एक ही दिन का हवन किया, एक ही दिन में सब रोग खत्म, फिनिश। इतना तेज कहाँ है बताओ, धरती पे होता हो कहीं? नहीं, कहीं पढ़ने देखने सुनने को ही नहीं मिल रहा था अब तक। और जिसको पता नहीं मैं कब से खोज रहा था, यहाँ आकर के इच्छा पूरी हुई है और 24 घंटे में ही पूरी हो गई। बिल्कुल। सभी रोग कष्ट जाने के साथ साथ जो तमाम चीज़ें रुकी रहती वो भी चालू हो जाती हैं, सब स्टार्ट हो जाती हैं। सारी सूक्ष्म जगत का मामला है, होलिस्टिक मामला है। एक साथ समग्र स्वास्थ्य जो है मिलता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। कहीं टुकड़ों टुकड़ों में बहुत कुछ पढ़ रखा था, लेकिन पूरी कहानी पिक्चराइज नहीं होती थी। साइंस का स्टूडेंट होने के कारण लॉजिक कॉज इफेक्ट लागू होता था। यहाँ आकर के रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं और इनका ये मतलब है। बिल्कुल। मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा, विज्ञान का, तो हमें भी नहीं समझ में आता था पहले, चीज़ें खुद ही नहीं समझ में आती थी। अगर बाबा नहीं मिले होते तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती। स्थिति ये आ गई थी कि मंदिरों में जाना बंद, नमन करना बंद, ये सब ढोंग विद्या, मतलब पता नहीं क्या क्या सोच लिया करता था। बिल्कुल ऐसे ही। अब जाकर के समझ में आया कि अच्छा, इनमें बहुत कुछ दम है, सारा सब कुछ इसी में है। परमात्मा है, ईश्वर है, सृष्टि को कोई चला रहा है। बिल्कुल। अभी कल ही एक माता थी, वो क्रिश्चियन हो गई थी। अभी कल ही उसने यहाँ खड़े होकर के पुण्य से हिंदू धर्म स्वीकार किया, कल ही क्रिश्चियन हो गई थी गोवा जाके, और यहाँ आकर के ठीक अच्छे। रिटायरमेंट की 4 साल बाद भी एमएससी फिजिक्स था, लिहाजा अंग्रेजी और फिजिक्स और साइंस के पीछे पड़ रहा था, क्वांटम एंटेंगलमेंट के पीछे पड़ रहा था, क्योंकि धर्म नाम की तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ बिल्कुल। जहाँ कहीं गए वहां बस बिल्कुल बिना काम की वो चीजें थी। तो वो सारा सब कुछ जो है पुनर्स्थापित हो गया। एक्चुअली जब तक धर्म नहीं समझ में आता है, धर्म का अर्थ है व्यवस्था। धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का अर्थ है व्यवस्था। जब व्यवस्था समझ में आ जाए सारी, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। जब तक व्यवस्था नहीं समझ में आती है, तब तक कुछ भी समझने में हम सफल नहीं होते हैं, आधा अधूरा समझ पाते हैं। तो धर्म जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जितनी गाइडलाइन बनी है धर्म के आधार पे, वो सभी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बनी है। धर्म जो है हमें ये सिखाता है कैसे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। तो जब हम धर्म ही नहीं समझेंगे तो स्वास्थ्य कैसे आएगा? यहाँ पे कट हो गया मामला। उन सबको समझने के लिए खूब लिटरेचर पढ़ा, एक बार गलती से रामपाल गुरु भी बनाए, लेकिन कोई रियलाइजेशन कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक पैटर्न सब अंदर से, कहीं कोई ऐसा नहीं है जैसे कि हम भरे हुए हैं फुलफिल्ड, जैसे यहाँ फील्ड महसूस कर रहा हूँ मैं, वैसा सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसे टीचर केवल किताब से पढ़ा देता है ना। अब देखिए, जितना पढ़ते जा रहे थे तो पीछे अपना देख पाए, उतनी आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही थी। देख रहे हैं आप, खोखला होते जा रहे थे, अंदर खोखले होते जा रहे थे, अंदर एक उलझन पैदा होने लग गई, ये क्या है सब, है ना। तो अब क्या है, वो सब गंदगी गई, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा था। होगा ही नहीं ना। विज्ञान और उसमें कहीं तालमेल, धर्म में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ। दोनों को खूब पढ़ते थे, लेकिन दोनों में कहीं कोई आपस में रिलेशन, इंटर रिलेशन नहीं दिखा था। जबकि धर्म और विज्ञान दोनों एक होने चाहिए। एक है ही। धर्म क्या है, एक व्यवस्था है, और विज्ञान विधि दिखाता है, विधि निकालता है, उसकी विधि, किस विधि से हम धर्म को पूरा कर सकते हैं। तो विज्ञान का अर्थ है एक विधि, विधि पूर्वक किसी चीज को जानने की विधि विज्ञान है, ठीक है ना। विधि पूर्वक हम जान जाएं, ऐ विधि अप्लाई करें, ये जान जाएं। तो क्या जान जाएं? धर्म। तो विज्ञान तो छोटा ही हुआ ना, धर्म तो बड़ा हुआ ना। धर्म को जानने के लिए विज्ञान है। अभी दोनों झगड़ा शुरू हो गया, क्यों? दोनों भ्रमित हैं। विज्ञान सोचता है कि हम धर्म से अलग हैं,
और जो धार्मिक लोग हैं वो सोचते विज्ञान हमसे छोटा है, जबकि जानने का प्रयास नहीं किया, जबकि कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं सृष्टि। अब हाथ को छोटा कहें कि पैर को छोटा कहें, शरीर में किसको छोटा कहें? कौन ऐसा है जो मतलब का नहीं है? नाक काट दें कि कान काट दें कि हाथ काट दें कि पैर काट दें, कुछ भी तो नहीं कट रहा, सभी तो मतलब का है ना? तो यही विज्ञान और जो धर्म का मामला है, दोनों में ना समझी है गजब की। दोनों ने मान बैठा है कि हम श्रेष्ठ हैं, बस यही झगड़ा है। और मैं कहता हूं दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना? तो दोनों ही एक हैं, एक ही चीज है। उससे जिसने धर्म को थोड़ा बहुत समझा है उसको विज्ञान कह दिया, एक पार्ट समझ लिया तो उसे विज्ञान कह दिया। तो यही बात है। तो समझने में थोड़ा समय लग रहा है लोगों को, लेकिन समझेंगे तो है ही, आज नहीं कल समझेंगे। गुरुदेव, डीएनए में 8 आदमी हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि मेरे अलावा किसी ने हवन नहीं किया। पहले मैं वनडे कर रहा था, बिल्कुल किसी ने हवन नहीं किया, यहाँ भी कोई नहीं आ पाया मेरे अलावा। मेरी जरूर लगन लगी हुई थी, और मेरी तो इच्छा ये है कि अब मुझे यहाँ काउंटर पे मैंने कहा भाई 8 हवन मैंने कर लिए, 9 हवन कर लिए पूरे, स्थापित कर दिया यंत्र, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जो ही मैंने बताया कि वाइफ के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं फिर भी बेड पर है, बेटे के 2 ऑपरेशन, छोटे बेटे के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं फिर भी वो चल नहीं पा रहा है, फ्रैक्चर हो रखा है। काउंटर से बताया गया 1 डे हवन करो, तो तुरंत मैंने स्विच करके 1 डे हवन। जो असाध रोग हैं उनके लिए एक दिवसीय चिकित्सा में बहुत विराट ऊर्जा होती है, उसको आप फील कर रहे होंगे खुद ही, तो वो सभी में गई है। गुरुदेव, मैं गदगद हूँ, निहाल हूँ। जीवन में साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक के बिना मैं मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। मेरी 36 साल की नौकरी में 26 ट्रांसफर हैं, मैं आर्गुमेंट लॉजिक के लिए अड़ जाता हूँ। अफसर परेशान, घर वाले परेशान, भाई बहन परेशान, सब परेशान। मैं को नहीं, नो मीन्स नो, यस मीन्स यस। 36 साल की नौकरी में 26 ट्रांसफर, अभी तक भी पे कमीशन के फिक्सेशन अब जाके हो रहे हैं, अब जाके प्रमोट हो रहा हूँ। 4 साल हो जाएंगे मुझे रिटायरमेंट पर। बाबा का 26 तारीख को जन्मदिन था, मेरा 24 को था, 64 कंप्लीट कर लिए मैंने। खूब खुश रहिए, उससे प्रसन्न रहा नहीं गया, वहां से चला आया, दौड़ा आया। मैंने कहा जब से रियलाइज होने लगा। बहुत अच्छा किया। पत्नी और बेटे के इश्यू के लिए आया था वैसे तो बेसिकली, लेकिन मैं निहाल हो गया, गदगद हो गया। अब तो ये है कि आपके यहाँ सेवा मिल जाए, बिल्कुल, स्थान बिल्कुल। मिल जाए चरणों में, जो अवश्य सभी कुछ बाबा होगा। का, दरबार का, आपका, गुरु माता का। अब आप जुड़े हैं, सब सबका अच्छा ही बहुत होगा। बहुत जितना धन्यवाद, आपके बहुत बहुत यहाँ, आभार। जो आपके यहाँ हार्ट की, लीवर की, किडनी की, लंग्स की जितनी प्रॉब्लम्स थी, एवरीथिंग इज फिनिश। कुछ भी शेष नहीं, केवल लेपन थोड़ा सा करवा लीजिएगा, बाकी सब अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।